अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं डिस्कवर एक्सक्लूसिव। डिस्कवर एक्सक्लूसिव लेके पहुंचा हुआ हूं मैं खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई दारुल खिलाफे पेशावर में इस वक्त मौजूद हूं। जैसे कि मैं अपने प्रोग्रामों में भी कहता हूं अक्सर कि खैबर पख्तूनख्वा की ये जो सरजमीन और ख़ास करके ये जो पहाड़ हैं ये कुदरत के ख़जानों से माला माल हैं और इन्हीं को ही हम एक्सप्लोर करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ना सिर्फ यहाँ पर ऑयल एंड गैस के वाफिर मकदार में ख़जाने मौजूद हैं, उसके साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात होती है या प्लांट की बात होती है, खैबर पख्तूनख्वा उसका एक मेन हब है। उसी को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी पावर एंड एनर्जी निसार अहमद साहब, उन्हीं से ही बात करेंगे। सबसे पहले तो ज़रा स्कोप बताइएगा सर, हाइड्रो पावर का ये जो एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आपको पता है एनर्जी क्राइसिस भी हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, ये दूसरे सूबों से मुनफरिद किस तरीके से है? अब्बासी साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और इस इम्पॉर्टेंट जो इतना बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पहलू है हमारे सूबे का एनर्जी क्राइसिस के पर्सपेक्टिव में, उसके ऊपर आपने एक प्रोग्राम किया, तो आई एम थैंकफुल टू यू। और जैसा कि आपने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान में ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूँ तो तकरीबन 30,000 मेगावाट जो है ये हमारी केपी के अंदर जो आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है हाइड्रो पावर जनरेशन की, वो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ की जो सबसे खूबसूरती ये है कि जो हमारे रिवर्स है, जो पहाड़ों से निकल के चोटियों से बर्फ़ पोश जो चोटियाँ हैं वहाँ से निकल के, तो इस पे एक पावर प्रोजेक्ट जो बनाना है वो बड़ा आसान हो जाता है। इसको हम रन अप द रिवर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो ये तकरीबन 30,000 मेगावाट जो है इसके अंदर आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है हाइड्रो पावर की केपी के अंदर। बाकी अगर आप देख लें तो गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उनको मिला के तो तकरीबन सारा बन जाता है 60,000, अराउंड 60,000 मेगावाट। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक नियामत है जो केपी के अंदर मौजूद है। अच्छा बताइएगा, मेन जो प्रोजेक्ट हैं आपके हाइड्रो पावर के वो कौन कौन से हैं और कितनी पावर वहाँ से जनरेट हो रही है, और फ्यूचर के प्लान कौन कौन से आपके? जो 18 अमेंडमेंट है उससे पहले सूबे के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो 50 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट्स करे। उसके ऊपर ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट जो है उनका डोमेन था, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद वो कदरन ख़त्म हो गई है। तो इसी तनाजुर में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी जो पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको काफ़ी स्ट्रेंथन किया। इस वक्त जो हमारी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है वो तकरीबन 224 मेगावाट के हैं, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट्स अगर मैं आपको बता दूं तो मलाकंड 3 है 81 मेगावाट का जो चल रहा है। इसी तरह दरार फल का जो है ये स्वात रीजन के अंदर 36 मेगावाट वो चल रहा है जो नेशनल ग्रिड को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं ये। इसी तरह जो है ये हमारा रंदुलिया एक प्रोजेक्ट था, वो अभी थोड़ा सा फ्लड की वजह से हो गया है, लेकिन 17 मेगावाट वो भी कनेक्टेड था। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारा कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अभी इस दौरे हुकूमत की या इन टेन्योर की जब हम बात करते हैं तो इसमें कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं और जो करीब हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के? एग्जैक्टली जो अभी नए प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है या जो कंप्लीशन के करीब है, तो अगर मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 300 मेगावाट का है और अराउंड 100 बिलियन जो है उसकी वो कास्ट है। तो ये एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर तकरीबन 30-35% जो है वो प्रोग्रेस हो चुकी है। इसी तरह हमारा एक और प्रोजेक्ट है 84 मेगावाट, वो भी तकरीबन कंप्लीशन के करीब है, 8-10 महीनों या मैक्सिमम 1 साल तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्वात के अंदर है 84 मेगावाट, ये नए सिस्टम में आ जाएगा। इसके अलावा चतराल के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट है 70 मेगावाट, वो तो भी कंप्लीशन के करीब है, साल 1.5 साल की बात कर रहे हैं? लावी की बात कर रहा हूँ। लावी तकरीबन 69-70 मेगावाट वो एक प्रोजेक्ट है हमारा। तो ये नए प्रोजेक्ट अभी हमने जो है गबराल कालाम हमारा 95 मेगावाट जो है रिसेंटली अवार्ड हुआ, उसके ऊपर अभी काम स्टार्ट हो गया है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ चीज़ा बड़े हमारे प्रोजेक्ट जो है इस वक्त चल रहे हैं और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगली 3-4 साल में हमारी ये जो जनरेशन कैपेसिटी है ये तकरीबन 1000 मेगावाट तक पहुँच जाएगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमने अभी पाइपलाइन में वो डाले हुए हैं, कुछ चल रहे हैं, उसके ऊपर काम है।
तो ये 3-4 साल के वक्फे में इंशाल्लाह हम जो है वो 1000 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे। 1000 मेगावाट मींस 60 to 65 अरब रुपीज़ जो है वो केपी को हमें अगर हम नेशनल ग्रिड को भी बेचेंगे, वो जो टैरिफ होता है आपको अंदाज़ा होता है फेडरल गवर्नमेंट को नेपरा वो हमें देती है, तो ये तकरीबन 65 to 65 to 70 बिलियन जो है रेवेन्यू के मद में हमारे प्रोजेक्ट से केपी को फ़ायदा होगा। तो सेक्रेटरी साहब बताइएगा ज़रा, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है और ख़ास करके इसकी नॉर्थ बेल्ट हम देख रहे होते हैं और उसके बाद साउथ बेल्ट। फॉर एग्जांपल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी हज़ारा डिवीजन और मलाकंड डिवीजन, मलाकंड चलें पाटा का एक हिस्सा है, लेकिन हज़ारा के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है, वहाँ 100% बिल पे हो रहा होता है। चलें वो नेशनल ग्रिड स्टेशन कुछ लाइन लाजेज कुछ और, जिसकी वजह से थ्रू आउट 6 to 8 आवर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो वहाँ लोड शेडिंग हो रही होती है। और यही सूरत हाल जब हम देखते हैं तो मलाकंड में लोअर दीर अपर दीर की तरफ, इवन के चित्राल के कुछ अभी भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पर लाइट का कंसेप्ट ही नहीं। तो ये जो अंधेरे हैं इनसे छुटकारा खैबर पख्तूनख्वा कब हासिल करेगा? बड़ी अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल वेरी इम्पॉर्टेंट एक सवाल जो आपने पूछा। मेरे ख़्याल में हर किसी के जहन में यही सवाल है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा यहाँ केपी के अंदर पेस्को है, हजीको हज़ारा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, टेस्को जो है हमारा वो ट्राइबल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, तो लाइन लॉसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको बता दूँ तकरीबन 38 to 39% जो है TNT लॉसेस जिसको हम बोलते हैं ये इनके हैं, तो ये बहुत बड़े लॉसेस है। तो और इसी तरह जो है हमारा पेस्को जो है तकरीबन वो अगर मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर के फिगर तो तकरीबन ये 98 बिलियन अराउंड 100 बिलियन इनकी जो है वो लाइबिलिटीज़ हर साल एड ऑन हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज लॉसेस। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने एक होलिस्टिक अप्रोच अब उसके ऊपर हम जा रहे हैं। एक तो वो बिजली है जिसका मैंने आपको बताया कि जो थोड़े बड़े प्रोजेक्ट है 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 300 मेगावाट इस तरह के, तो वो अब हम ये सोच रहे हैं और इसके लिए हमने काफ़ी इसके ऊपर काम किया है कि चूँकि ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो है इसकी जब हम कंसेप्शन करते हैं, इसको मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, तो तकरीबन हर स्टेज के ऊपर हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाना होता है। अगर मैं आपको बता दूं अगर कोई प्रोजेक्ट है जब तक वो IGCEP इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जनरेशन कैपेसिटी एक एक्सपेंशन प्लान है NTDC का फेडरल गवर्नमेंट का, जब तक कोई प्रोजेक्ट उसमें एंटर ना हो जाए आप उसके ऊपर काम शुरू नहीं कर सकते। इसी तरह जो है जब तक आपको किसी प्रोजेक्ट का जनरेशन लाइसेंस ना मिले तो आप उसके ऊपर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इसी तरह जब आपको एक फिजिबिलिटी स्टेज टैरिफ नेपरा ना दे तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो इन मसाइल को देखते हुए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने हमने अब इस अज़म का इरादा किया हुआ है कि जनरेशन तो हमारा पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट है वो कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया 200-250 हमने कर लिया है, अभी 1000-1200 और आ जाएगा, तो इस पे लगे हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पहलू हम ये चाह रहे हैं कि हमारी अपनी ग्रिड एंड ट्रांसमिशन कंपनी हो। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि एनर्जी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर 2020-21 उस वक्त ये काम किया था और हम अब अपनी एक ग्रिड एंड ट्रांसमिशन कंपनी बना चुके हैं, जिसका काम ये होगा कि सूबे के अंदर हम ट्रांसमिशन लाइंस को बिछा सकेंगे। यानी अगर हमारी अपनी पावर है जनरेट कर रहे हैं तो हम अपनी ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए कम अज़ कम अपनी इंडस्ट्रीज़ को इनिशियल एक एज अ फर्स्ट स्टेप उसको दे सकेंगे। इसी तरह जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है कि जब तक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ना हो तो अगर आप पावर को उठा लें अपने पावर जनरेशन यूनिट से अपनी ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, तो आप इंडस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जब तक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस ना हो। तो हमने इस पे भी काम शुरू किया है। हम केपी की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। वो ADP में मैंने स्कीम डलवाई थी, अभी 4-5 महीने में उसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट होगी, तो वी वुड बी डूइंग दैट। और लास्ट वन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हमने केपी इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक एक्ट जो है उसके ऊपर कोई 5-6-7 महीनों से काम जारी था, जो कि अभी कंप्लीट हो चुका है। तो वी विल बी टेकिंग इट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देन ऑफ कोर्स टू द प्रोविंशियल असेंबली कि वो एक्ट बन जाए और ये हमारी केपी इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आ जाए, तो वो फिर टैरिफ दे सकेगी हमारी अपनी जो पावर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन और जिसको हम देना चाहते हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है।
तो इंशाल्लाह। और इसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए फ्रेमवर्क और कितना टाइम आपको चाहिए होगा? ज़रा ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग गोइंग ऑन प्रोजेक्ट है ये। देखिए अभी तो जो केपी हमारा अपना पुख्तनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो तो काम कर रहा है। ग्रेड एंड ट्रांसमिशन कंपनी भी बन चुकी है। हमने एक ट्रांसमिशन लाइन अभी अवार्ड किया हुआ है 40 किलोमीटर, मतलतान एरिया से हम मदियन तक 40 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन अपना बना रहे हैं, और फिर उधर से एक दूसरी ट्रांसमिशन लाइन जो है हम इधर चकदरा तक बनाएंगे। तो यानी इसके ऊपर तो हम काम शुरू कर चुके हैं। बाकी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और केपी इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंशाल्लाह साल 1.5 साल के अंदर ये भी हम बना लेंगे। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम जो एनर्जी क्राइसिस है इससे ही मानों में सस्ती बिजली कंज्यूमर को और जो इंडस्ट्रीज होगी आपकी उसको प्रोवाइड कर पाएंगे आप। एग्जैक्टली यही मकसद यही है कि हम केपी के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी जो है कम्पिटेटिव एडवांटेज है वो यही हाइड्रो है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हम जनरेट कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उनसे जो पावर इक्वाइट होगी वो हम पहले अपनी इंडस्ट्रीज़ को देंगे। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप हम डोमेस्टिक के ऊपर भी जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसमें ये भी बता दूं कि जिस तरह आपने अंधेरों की बात की, तो हुकूमत खैबर पुख्तनख्वा ने 2014-15 के बाद जो है इसके ऊपर थोड़ा काम शुरू किया था। एक तो वो बिजली है जो हम अपने सिस्टम में लाते हैं, एक ये है कि जिसको हम अपग्रेड सोल्यूशन कहते हैं, यानी 500-600 घर है एक जगह पे, वहाँ पे हमने 300-400 किलोवाट आवर का एक जनरेटर जो है वो अपना मिनी माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन हम उसको बोलते हैं वो बना दिया, और उससे जो है वो बिजली उन लोगों को दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि तकरीबन ये इनिशियल स्टेज में हमने कोई 316 इस तरह के छोटे हाइडल पावर स्टेशन बनाए थे, और इसका मकसद यही था तकरीबन 30-35 मेगावाट, जो उस वक्त के हिसाब से कोई 200 किलोवाट आवर है, कोई 500 है, कोई 700 है, तो वो हम दे रहे हैं। ऑयल एंड गैस पर आते हैं जी, कितने ज़खायर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, खुसूसन आपके साउथ बेल्ट में कितने एक्सप्लोर हो चुके हैं और कितना रिजर्व उससे जनरेट कर रहे हैं आप? अच्छा, इस तरह है कि ऑयल एंड गैस में अगर आप देख लें तो खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह हाइड्रो की हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से ये ऑयल एंड गैस पे भी मालामाल है। अगर आप तेल की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पूरी पाकिस्तान की जो तेल की प्रोडक्शन है वो तकरीबन 72,000 से लेके 75,000 बैरल पर डे है, और उसमें सिर्फ केपी की जो कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 35-36 हज़ार बैरल पर डे है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये फिर ऑयल जा कहाँ रहा है सर? तो ये जो मार्केट में कीमतों के ऊपर इसका इफेक्ट नजर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ जा रहा है? एग्जैक्टली, तो वो मैं आपको थोड़ा ये बता दूं, मैं सिर्फ इस हवाले से बात कर रहा था कि केपी की कंट्रीब्यूशन नेशनल प्रोडक्शन कितनी है। अगर पूरा पाकिस्तान 72,000 बैरल ऑयल पर डे प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें हमारा प्रोविंस 50% तकरीबन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, ठीक है। अब मैं जिस तरह आपने बता दिया कि ऑयल, तो ऑयल का वो ये है कि पेट्रोल डीजल ये हमारी मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है यानी पर डे वो 4,50,000 बैरल मेट्रिक टन से लेके 4,80,000 तक है। कहने का मकसद ये है कि 4,50,000 में अगर मुल्क 72,000 प्रोड्यूस कर रहा है तो बाकी तो बाहर से इंपोर्ट करना होता है। तो दैट्स वाई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसमें सबसे बड़ा जो एक क्या कहते हैं कि जिसका एक नेगेटिव तो है कितने ज़खायर हैं? सुना है कि जो शेवा है शुमाली वज़ीरिस्तान में उसमें ज़खायर तबूक के बराबर हैं जो सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ऐसा कोई है रिसर्च आपके सामने से गुजरी है? देखिए ये इस तरह है कि ऑयल और जो गैस है ज़खायर है डेफिनेटली, लेकिन जो अभी हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है और डेटा है तो वो डिप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो जो हमारे ज़खायर थे, जो नॉन ज़खायर थे, उसका तकरीबन 48-50% हम जो है वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, एक्सप्लोरेशन जारी है, मैं भी इन नियर फ्यूचर और ज़खायर निकल आ जाए। ये तो मैं उस ज़खायर की बात कर रहा हूँ जो अब तक नॉन है, जिसका हम 48-50% कर चुके हैं। और ये भी फेडरल को जा रहे हैं सब?
अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑयल एंड गैस है तो बेसिकली ये अच्छा, गैस का भी फिगर बता दीजिएगा, हाँ, वो कितनी गैस प्रोड्यूस हो रही है? गैस का मैं अगर आपको बता दूं तो हमारी केपी के अंदर जो है तकरीबन 500 MFCFD जिसको हम बोलते हैं, इसका एक यूनिट होता है मिलियन क्यूबिक फीट पर डे, ये केपी के प्रोडक्शन है। ओवरऑल पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 3000 है, जिसमें 500 से लेके 550 तक, क्योंकि हमारी कुछ और वेल्स है वहाँ से भी गैस निकल रही है, तो वो भी जो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो हमारी ये पैदावार तकरीबन 600 मिलियन क्यूबिक फीट तक जाएगी पर डे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं आपको केपी की इसकी बात करूँ जो कंजम्पशन है, तो हमारी कंजम्पशन तकरीबन 200 तक 170 से लेके 200 जो है वो MFCFD गैस है। फुल मतलब है कि जब आप फुल कैपेसिटी पे हो, वैसे नॉर्मली आजकल चल रहा है 140 145 इसी के लगभग। तो गैस में हम पूरी तरह खुद कपील है। लेकिन जिस तरह आपने स्टार्ट में ये सवाल पूछा कि गैस और ऑयल जो है अंडर आर्टिकल 172 जो है वो बेसिकली ये वेस्ट करता है, ज़ाहिरी बात है फेडरल गवर्नमेंट में। हाँ, हमारे सूबे का जहाँ पे गैस जिस सूबे में प्रोड्यूस हो या आयल, तो गैस के ऊपर पर्टिकुलरली तो उसका पहला हक होता है एंड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट प्रोविंस। तो वो मिल रहे हैं आपको? वो हमें मिल रहे हैं। हमारी जो कंजम्पशन है जिस तरह मैंने आपको बताया जी, उसमें मिल रहे हैं। और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? रेवेन्यू अगर मैं आपको बता दूं तो गैस और ऑयल की मद में मैं अगर लास्ट ईयर का आपको फिगर बता दूं 2024-25 का, तो तकरीबन 60 अरब 58 to 60 बिलियन पर ईयर केपी को रॉयल्टी की मद में रेवेन्यू आया है ऑयल एंड गैस से। अच्छा, लास्ट में बताइएगा सर कि ऑयल एंड गैस से रिलेटेड सबसे मेगा प्रोजेक्ट आपके फ्यूचर में कौन से आ रहे हैं जिसको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है, और फ्यूचर क्या देख रहे हैं एनर्जी का खैबर पख्तूनख्वा में? अच्छा, इस तरह है कि ऑयल एंड गैस के अंदर जो है इस वक्त हमारी यहाँ पे जो कंपनी है KPOGCL, जो हमारी सूबे की अपनी कंपनी है, वो उसमें लगी हुई है। और हमने अभी रिसेंटली जो है एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो फेडरल गवर्नमेंट ने DGPC, जिसको हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उन्होंने हमें अवार्ड किया था और फिर फाइनली वो प्रोसेस है उससे हो के वो हमने मीरान ब्लॉक है अपना, जो कि अभी हमने सक्सेसफुल बिडिंग की है और वो OGDCL लेड जो कंसोर्शियम है उसको हमने अवार्ड किया है। उसमें इनिशियली तकरीबन उस पर कास्ट आएगा 22 बिलियन, तो हमने बड़ा सक्सेसफुली और सारा कुछ देख के तो वो OGDCL उसको बियर कर रहा है। 100% हमारी केपी जो ऑयल एंड गैस कंपनी है। तो उम्मीद यही है कि इससे काफ़ी ज़्यादा ऑयल और गैस प्रोडक्शन, क्योंकि OGDCL की जितनी भी यहाँ पे डिस्कवरीज़ है जिन्होंने हुई है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जो हमारा नया अवार्डेड ब्लॉक है जिसमें KPOGCL की हमारी सूबे की तकरीबन 51% शेयर्स है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब तवक्को की जा रही है कि अल्लाह करे इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल होगी तो सूबे को बहुत ज़्यादा इसका रेवेन्यू आएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डिस्कवर एक्सक्लूसिव से नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।